Hello everyone, welcome to Learning Spy Flaws. So how are you everyone? और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन। देखो जितनी भी 9th क्लास के हम चैप्टर्स करेंगे उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और जैसे कि हमने बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट द फन दे हैड किया है, उसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पिन कर दूँगी। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ, चैप्टर 8 ओल्ड बुक में है और चैप्टर 7 न्यू बुक में है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बाकी जितनी भी प्रिंटिंग है वो सब बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने पिछली क्लास में क्लास 8 में आपने पढ़ा है फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। अब आपने क्लास 8 में रेस्ट के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है, और मोशन के बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, कुछ तो आइडिया होगा कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, इनकी चीज़ें से समझ में क्या आता है। तो चलो देखो, पहले तो ये समझते हैं कि देयर आर टू स्टेट्स होती हैं। पहली होती है रेस्ट, दूसरी होती है मोशन। ये फोर्स की हैं, दो स्टेट होती हैं फोर्स की, जो होती हैं रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। मैं बताऊंगी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है थोड़ी देर में। तो देखो रेस्ट का मतलब आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार है रिया की एक कार है, ठीक है। अब वो कार क्या हो गई है? खराब हो गई है। अब वो मूव ही नहीं कर रही है, तो वो किस पोजीशन में होगी? रेस्ट में होगी, क्योंकि इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। वो अपने पोजीशन पे खड़ा हुआ है। अब क्या हुआ? रिया अपनी फ्रेंड से बात कर रही है मिया से, ठीक है। तो अब वो दोनों किस पे खड़े हुए हैं? रेस्ट पे खड़े हुए हैं। एक जगह पे वो बातें कर रहे हैं, तो वो रेस्ट पे खड़े हुए हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब फॉर एग्जांपल अब क्या होता है? रिया की कार चलने लगती है, वो उसको क्या करने लगती है? पुश करने लगती है। अब जैसी कार पुश होती है वो आगे बढ़ने लगती है, तो वो किस में हो जाएगी? मोशन में, कि अपनी वो जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। तो चलो उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन, लाइक बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, है ना, और ये सब हम देखते हैं, ठीक है। अब वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी इन्फर द मोशन। तो ये कुछ ऐसा ही है गाइस, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो मेन चीज़ है वो डिस्कस करना ज़रूरी है। एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। फॉर द पैसेंजर्स इन मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपेयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव दी। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं? जैसे कि आप एक बस में बैठे हुए हैं, मैं बताती हूँ। जैसे ये आपकी बस है, दिस इज योर बस। अब सब पैसेंजर इधर बैठे हुए हैं। अब आप क्या हो? बाहर वालों के लिए आप मोशन में हो, आप मोशन में जा रहे हो, है ना। लेकिन जो आपके लिए ट्रीज, जैसे कि ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, ट्रीज वगैरह हैं बाहर, बहुत सारी ट्रीज लगी हुई हैं बाहर, तो वो क्या है? और आप क्या हो? बस के अंदर बैठे हो, ठीक है, बस के अंदर बैठे हो आप, ठीक है। तो जैसे ही आप बस के अंदर जो बैठे हो, तो आपके लिए ट्रीज क्या होंगी? आपके लिए रेस्ट पर होंगी ट्रीज, मोशन में नहीं होंगी, रेस्ट पे होंगी ट्रीज, ठीक है। क्योंकि ठीक है, तो देखो समझ में आ गया इतना। अब क्या होगा? ट्रीज आपके लिए बैकवर्ड्स मूव करेंगे, ठीक है। तो वो ट्रीज मोशन में होंगी। ट्रीज जो आपकी ट्रीज होंगी ना, वो मोशन में होंगी, क्योंकि आपके लिए वो मोशन में होगी, लेकिन बाकी सबके लिए वो किस में होंगी?
रेस्ट पे होंगी, ठीक है, क्योंकि आप जब बस से ट्रैवल करते हो तो आपको लगता है कि ट्रीज़ हमारे साथ साथ मूव कर रही हैं, जैसे मून आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ साथ मूव करता है, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, बस मुझे इतना ही समझाना था इसमें। तो अब देखते हैं, मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे मोशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि कुछ मोशन स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और अगर कुछ मोशन सर्कुलर पाथ में होते हैं, या फिर कुछ मोशन वाइब्रेट करते हैं। तो सब हम अभी इस चैप्टर में स्ट्रेट वाले जो मोशन है ना वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। डिस्क्राइबिंग मोशन, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? अ फिक्स्ड पॉइंट दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। लाइक आपका जो घर है, घर आपने अपने फ्रेंड को एड्रेस दिया कि मेरा घर नियर राम मंदिर इन दिल्ली और ग्वालियर, है ना, नियर राम मंदिर। अब आप क्या कह रहे हो? नियर राम मंदिर। अब जब आपको मैंने नियर राम मंदिर बोला तो आपका रेफरेंस पॉइंट राम मंदिर हुआ कि राम मंदिर के बगल में आपका घर है, ठीक है, ठीक है। तो जो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जो लोकेशन बताता है, ठीक है, तभी तो जो है क्या कहते हैं, रेस्ट में होगा मोशन, और तभी तो वो मोशन में होगा, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि ये आपका घर है, अब क्या हुआ, कार आई इधर से, ठीक है, आपकी फ्रेंड की, और वो आपकी इधर जाके रुक गई, घर के बिल्कुल जस्ट बगल में रुक गई। तो अभी क्या है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, और जब कार आपकी इधर साइड में मूव करेगी तो ये मोशन में होगी। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे वी हैव स्पेसिफाइड द मोशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू अ रेलवे स्टेशन। इन दिस द रेलवे स्टेशन इज रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो इन्होंने क्या दिया, लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज, स्कूल इन अ विलेज, जैसे ये विलेज है, इधर आपका स्कूल है, ठीक है, इस 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन, 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपका जो इसमें रेलवे स्टेशन आपका रेफरेंस पॉइंट है कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, उसके बगल में आपका स्कूल है कि रेलवे स्टेशन के बगल में, जब भी तो आप मूव करोगे, जब भी आप रेस्ट पे रहोगे। तो आई होप इतना क्लियर है। तो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करना होता है, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो इधर एक चीज़ इससे पहले आपको जाना का हो, मैं आपको टॉपिक सा क्लियर कर दूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, the length of the actual path or the distance covered by an object to reach the final position is known as distance। अब देखो जैसे कि आपका ये यहाँ पे रिया का घर है, यहाँ पे प्रिया का घर है, यहाँ राहुल का घर है, ठीक है। अब रिया है अपने रेफरेंस उधर रेस्ट पे है अभी तो रिया। अब जब रिया यहाँ से देखो, यहाँ से प्रिया का घर है वो 300 किलोमीटर है, ठीक है, मीटर सॉरी, और यहाँ से इसका जो राहुल का घर है उसको राहुल के घर पहुँचना है, तो यहाँ से राहुल का घर 400 मीटर है। अब देखो 300 400 मीटर को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 700, है ना, 700 आएगा ना। तो यहाँ से देखो कितना उसने कवर किया, एक लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, कितना कवर किया, उसे कहते हैं डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ग्राउंड। अब इस ग्राउंड में यहाँ पे ए दोस्त है, यहाँ पे बी दोस्त है। अब यहाँ पे हम एक ये ले लेते हैं,
ठीक है। अब आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि बी को ए के पास पहुंचना है, नहीं सॉरी ए को बी के पास पहुंचना है तो पूरा राउंड करके वो आएगा तब जाके पहुंचेगा, नहीं ना। वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेगा वहाँ से पहुँचने का। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे हो सकता है? डायरेक्टली वो सीधे सीधे जा सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। और जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या होता है? एक देखो, एक दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, समझ लो। फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दो। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि मेजर्ड की जा सकती हैं। ठीक है। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर होती है और क्या होती है? वेक्टर होती है। स्केलर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मींस वो होता है जैसे 300 किलोमीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, मींस नॉर्थ में जाना है कि वेस्ट में जाना है कि साउथ में जाना है, वो नहीं होता है। लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब मैंने बोला कि मेरे को दिल्ली जाना है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? मुझे दिल्ली जाना है। अब दिल्ली में अब मैंने बोला आपसे कि 300 अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर थोड़ा दूर है, तो आप कहोगे कि कहाँ, साउथ में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में है, कहाँ पर है दिल्ली? ऐसा तो नहीं है कि आप साउथ में चले जाओगे और कहीं और ही पहुँच जाओगे, है ना। तो 300 किलोमीटर आपको बताना तो पड़ेगा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। तो उसे हम वेक्टर कहते हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। आई होप इतना क्लियर है। तो जो डिस्टेंस है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया बेटा? अब देखो, डिस्टेंस क्या है? 0 नहीं हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। एक और मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ जिससे आपके एग्जाम में काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट कांट बी मोर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बढ़ के नहीं हो सकता है, नो। डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता ज़्यादा। ठीक है बेटा। अब देखो, लास्ट टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं, देन हमें एंड करेंगे वीडियो, फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चीज़ें कवर करेंगे। यूनिफॉर्म आता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है। अब ये क्या होता है? बहुत ईजी सा होता है ये। देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वो होता है, मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। समझना अच्छे से, इजीली समझ आएगा तुम्हें। एक मिनट, कलर दूसरा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे टाइम लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब टाइम लिखती हूँ मैं और यहाँ पे आपका डिस्टेंस लिखती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक कार आई, उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इन 1 आवर, ठीक है। अब उसने सेकेंड आवर में भी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 आवर में भी उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि 30 हो रहा है और यहाँ पे भी कितना हो रहा है? 1 आवर का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, आप इक्वल हो रहे हैं दोनों, ठीक है। 1 आवर में 30 किलोमीटर, 2 आवर्स में भी 30 किलोमीटर, 3 आवर्स में भी 30 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जब इक्वल डिस्टेंस हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल मीन्स इक्वल टाइम चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म को उल्टा कर दो बस, ठीक है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो टाइम तो इक्वल ही रहेगा ना,
ठीक है, टाइम तो इक्वल ही रहेगा। अब जैसे कि कभी कभी बीच में ट्रैफिक्स आ जाते हैं तो हमें स्पीड को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है ना। तो अब क्या होता है, जब स्पीड कम हो जाती है तो डिस्टेंस हम कम कवर कर पाते हैं, है ना। तो when a body travels unequal distance in equal interval of time, that is said to be non-uniform motion। ठीक है, क्लियर है इतना? बस आज के लिए इतना ही। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्पीड ऑफ वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, बाय।